अरेहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगली के उपेकारी हैं। तीने को स्वरूपे जाने रागे ते भई है भक्ति ताते काये को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भये करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याणे सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग का करणानुयोग के साथ सुमेल यानी करणानुयोग और द्रव्यानुयोग का समन्वय, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। पंच परावर्तन के माध्यम से द्रव्यानुयोग का जो मौलिक विषय कि वस्तु मात्र एकत्व विभक्त स्वभाव ही है, इसलिए किसी भी अन्य वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर रंच मात्र आकर्षित नहीं होना चाहिए। सभी ओर का आकर्षण समाप्त होना ये वस्तु मात्र का स्वभाव, इसका पोषक यहाँ इसका पोषक पंच परावर्तन का स्वरूप। इसके बाद एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। निमित्त पर मात्र आरोप आता है, वह उपादान में कुछ करता नहीं है। इसे निमित्त के भेद प्रभेद, कर्म के भेद प्रभेद, कर्म बंधने की प्रक्रिया, कर्म के आबादा काल से लेकर के उदय आने की स्थिति, इन विषयों पर चर्चा के माध्यम से समझा। इसके बाद भले ही जीव और कर्म का संबंध अनादि से चल रहा है, तो भी इस बीच में दोनों की सत्ता पूर्णतया स्वतंत्र रही है। यानी जो वस्तु मात्र का सिद्धांत कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे के अधीन नहीं है, प्रत्येक ही वस्तु स्वयं में परिपूर्ण, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीन, इसकी चर्चा गोमटसार कर्मकांड के दूसरी गाथा के आधार से कल अपन ने की थी। इसके बाद वस्तु मात्र ही अनंत सामर्थ्य संपन्न है। अपन भी एक वस्तु है, जीव वस्तु है, तो अपन भी अनंत सामर्थ्य संपन्न है। इसकी चर्चा गोमटसार कर्मकांड
चौथी गाथा के आधार से कल अपन देख रहे थे कि अपराधी वृत्ति में यद्यपि पूरी ताकत से भी प्रवृत्ति क्यों न कर रहा हो कोई, तो भी निशंक प्रवृत्ति नहीं हो पाती। शंकाशील तो वो रहता ही है। तो शंकाशील प्रवृत्ति में भी जीव इतना सामर्थ्य संपन्न है कि उसे बांधने के लिए अनंत कर्म परमाणु चाहिए, तब कहीं भी बांध पाते। तो यदि वही स्वाभाविक परिणमन करे, निरपराधी परिणमन करे, तो उसकी सामर्थ्य का कैसा विकास होगा? क्योंकि फिर तो कोई शंकाशीलता भी नहीं, निशंक होकर प्रवृत्ति करेगा स्वभाव में, तो कितनी सामर्थ्य विकसित होगी। तो यदि अनंत चतुष्टय आदि रूप विकसित हो सामर्थ्य, तो इसमें आश्चर्य क्या, क्योंकि अब तो निशंकता। इतना ही नहीं, जो वे अनंत परमाणु इस जीव को बंधन में लेते हैं, वो बंधन भी कितना कमजोर है। कल अपन ने चर्चा की थी कि वो नागपाश में बांध लिया हनुमान को, देखने तो लगा कि बंध गया, और वो भी आराम से बंधा है, ठीक है कस लो। पर इसके बाद जहां एक झटका दिया वो सारा नागपाश खत्म। तो कितना कमजोर था नागपाश। इन्हें दिख रहा था कि बंध गया हनुमान, बंध गया हनुमान, पर कमजोर कितना था कि एक झटके में टूट गया। ऐसे ही अनादि से ही अनंत अनंत परमाणुओं से बंधे चले आ रहे, पर ये बंधन है कितना कमजोर कि एक अंतर मुहूर्त मात्र की स्वरूप स्थिरता वाली दशा, इसका निमित्त पाकर के कोई सा भी कर्म टिकता नहीं है। यानी खोजे खोजे भी मिलने वाले नहीं है कि कर्म कहाँ गए। तो कितना सामर्थ्य संपन्न, नहीं मान रहा अपने को सामर्थ्य संपन्न, वो अलग बात है, पर इससे कोई इसकी सामर्थ्य कमजोर हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा रंच मात्र नहीं है। क्योंकि ये अनादि अनंत अहेतुक स्वभाव है, और अहेतुक स्वभाव कहते ही उसे कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये नष्ट नहीं हुई, स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार नहीं करने वाली पर्यायें कष्ट भी भोग रही हैं। पर जिस क्षण स्वीकार करती हैं, तो उस क्षण ही ये सामर्थ्य उन पर्याय में व्यक्त हो जाती है। कर्म का सारा बंधन आमूल चूल नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, एक बार इस बंधन को नष्ट करने का संकल्प जब ये कर लेता है, यानी मैं तो अनादि अनंत निर्बंध तत्व हूँ, इसलिए पर्याय में भी निर्बंध होकर के ही रहूंगा, इस तरह का सोच जब बनाता और आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत करता है, तो रही सही कसर कर्म जुटा देता। देखो बड़ी विचित्रता, और ये स्वभाव ही एक प्रकार से वस्तु का। अपने भारत के स्वतंत्र होने में भी यही हुआ। अंग्रेजों का गुलाम था, लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा, और किन अंग्रेजों का कि ये कहा जाता था कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता। सूरज नहीं डूबता मतलब सूरज तो डूबता था, पर चूंकि इस समय के पूरे विश्व में उनका राज्य था, भारत में भी अमेरिका में भी। तो ये तो अभी भी अपन देखते ना कि जब यहाँ रात तो अमेरिका में दिन, जब वहाँ रात तो यहाँ दिन, और सब में ही अंग्रेजों का राज्य, तो उनके राज्य में कहाँ सूरज डूबा। जब यहाँ होगा है तो
वहां अभी डूबा दिख रहा और उनका राज्य, और फिर वहां उगेगा तो उनके राज्य में तो नहीं डूब पाया, उनके राज्य में तो हमेशा सूर्य का प्रकाश रहा। इतने शक्ति संपन्न अंग्रेजों के गुलाम महसूस करते रहे गुलाम। इसी महाराष्ट्र को सौभाग्य मिला, लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर के रहेंगे। कब नारा दिया था? जब गुलाम थे तब, स्वतंत्र होने के बाद नहीं। जब गुलाम थे उसमें ही उन्होंने स्वतंत्रता देख ली। कैसे देख ली? कि अंग्रेज कहते हैं कि हम इनके गुलाम हैं, पर यदि गुलाम होते, इनके हो गए होते, तो कुछ तो इनके जैसा होना चाहिए था ना। भारत की 1 इंच जमीन भी लंदन गई, वहां की संस्कृति भारतीयों की हुई, भारतीयों का रंग रूप अंग्रेजों जैसा हुआ, तो कैसे माने कि हम उनके गुलाम हो गए? एक एक बात पर ध्यान देना, क्योंकि कर्मों की गुलामी भी बस ऐसी गुलामी है। तो जहां लोकमान्य तिलक ने ये मनस्थिति बनाई कि गुलाम 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 कहते, पर कहाँ है गुलामी? क्या हुआ है अधीन? बोलो तो सही। जमीन अधीन हुई कि हमारा रूप रंग बदला, कि हमारी संस्कृति बदली? क्या बदला? तो जब कुछ नहीं बदला तो हम इनके गुलाम हो गए, बात आई कहाँ से? बस इनने मान लिया है कि हमने गुलाम बना लिया और अपन ने मान लिया कि हम गुलाम बन गए। बस इतनी सी गुलामी है, बाकी ना तो जमीन यहाँ वहां गई हुई है, ना कोई रूप रंग बदला है, ना कुछ। तो कहाँ गुलाम हुए? और नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे, और जनमत तैयार हुआ। ऐसे ही यहाँ कि सब कर्मों के गुलाम है, कर्मों के गुलाम है। कर्मों के विशाल पर्वत इकट्ठे हैं, उनको चूर करना है। कितनी गुलामी है? जब अपना एक प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ, कर्मों का एक परमाणु भी अपने रूप नहीं हुआ, चेतन नहीं हुआ, तो कैसे माने कि गुलाम हो गए, बंध गए? कैसे माने? जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो बेरंज मात्र बाधा नहीं दे पाते हैं, बल्कि छोड़ के चले जाते। हाँ, जब तक पुरुषार्थ नहीं करते तो वे बैठे हैं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे कि पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे इसलिए बैठे हैं। यानी वे बैठे इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे कि अपन पुरुषार्थ नहीं कर रहे इसलिए बैठे। तो गलती किसकी ओर से हो रही? इन सब ओर से जब देखते हैं तो लगता है कि कहाँ है कर्म का बंधन। देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने का मतलब पता क्या होता था? वहीं गोली से भून दिए जाते थे। जो भी वो तिरंगा झंडा लेके चलता और एक सामान्य सा पुलिस कांस्टेबल, उसको ये अधिकार था कि आप किसी भी भारतीय को बस इतना सा ही पर्याप्त है अपराध के लिए कि तिरंगा झंडा लिए है, ये भारत माता की जय बोल रहा, और तुम गोली से उड़ा देना, तुम्हारी उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, अवनति नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर केस नहीं चलेगा। बोलो कितनी भयंकर गुलामी थी। यानी उनके विरुद्ध आवाज उठाना इतना महंगा पड़ता था। और कर्मों की गुलामी, इनके विरुद्ध आवाज उठाते रहे तो यहां तो एक अपशब्द भी सुनने नहीं मिलता, गोलियां तो दूर। कर्म कुछ कहता, हम अनादि से तुम्हें बांधे हुए हैं, खबरदार,
जो हमारे विरोध में आवाज उठाई, कुछ करता शिकायत? कुछ नहीं, बल्कि रास्ता देके चला जाता। वो अपन ने एक दिन लिया था ना भजन गोंधर कवि का, फिर से दोहरा ले। जिस समय हो आत्म दृष्टि, करे में थरे थरे कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लकी, छोड़े खुदे ही भागते हैं। यानी अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होना तो मौत की कीमत पर संभव होता था। यानी मरने को तैयार हो तो उनके विरोध में बोलना, और यदि जीवित रहना चाहते तो चुपचाप रहो। और मौत की कीमत पर भी लोगों ने बोला, भले भी मर गए पर स्वतंत्रता मिल गई। कर्मों के विरोध में हमें मौत की कीमत पर खड़ा नहीं होना है, बल्कि थोड़ी सी आत्मदृष्टि की यानी प्रायोग लब्धि में आए और कर्म थर थर कपने लगे। वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म अंता कोड़ा कोड़ी सागर रह गए, अभव्य तक के। प्रायोग लब्धि तो अभव्य के भी हो जाती ना, जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं सकता, उसके भी। तो कितना मजबूत है कर्मों का बंधन। यानी अकेले सोचा कर पाना संभव नहीं अभव्य के, वो उतने से को लेकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। और यदि भाव की एकाग्रता हुई, क्षण भर कोई स्वरूप स्थिरता हुई, तो वो श्रेणिक राजा कांचन चोर का उदाहरण ले लेना कि वो कर्म सत्ता से साफ, अथवा वो अंतर्मूर्त वाला कि पूरे साफ करके सिद्ध ही हो गए। कितना कमजोर बंधन। तो जब अंग्रेजों जैसे बलशालियों की गुलामी के बीच में भी स्वतंत्रता के दीवानों ने नारा दिया कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और हम उसे लेकर के रहेंगे, तो मारने की, गोली से उड़ाने की कीमत पर भी नारा बुलंद रहा और परिणाम निकला कि आखिरकार अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो कर्मों के विरोध में यदि हम नारा देते हैं तो कर्म तो बेचारे हमारा कोई विरोध भी नहीं करते अंग्रेजों जैसा, तो ये क्यों नहीं भागेंगे। अब इससे आगे कि जैसे ही वो नारा दिया, जो जो चीजें अंग्रेजों ने अपने लिए खड़ी की थी, उन सब चीजों का उपयोग उनके ही विनाश में होने लगा। उस समय को रेलगाड़ियां अपने थोड़ी चलती थी, किनकी दौड़ती थी? अंग्रेजों की। प्रेस किनके थे? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई रेलगाड़ियों में बैठकर के ही और जहां सभा करनी होती वहां पहुंचते। यानी महात्मा गांधी ने एक सभा दिल्ली में की और फिर एक सभा मुंबई में की। कैसे आए होंगे? वो ट्रेन किनकी थी? और फिर सभा में क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी उनकी ही ट्रेन में आए और उनके विरोध में अब वो पंपलेट छपने हैं जनता को जागृत करने के लिए। किनकी प्रेस में छपेंगे? तो अंग्रेजों के प्रेस में पंपलेट छप रहे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर भी अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। बोलो, यानी उनके द्वारा दी गई सुविधाएं उनके ही विनाश में कारण बन गई। ऐसे ही एक बार यदि अपने स्वभाव को देखा कि मैं तो अनादि अनंत अवध स्पृष्ट, तो कर्म के उदय आदि में मिली हुई ये सब सुविधाएं, चाहे शरीर हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब सुविधाएं हैं उन कर्मों के नाश में ही कारण बन जाएंगी। एक बार बस संकल्प करके देखिए। ज्ञान अभी तो क्षयोपशम में ज्ञान है,
तो ज्ञानावरण आदि के 6 उपशम व्यक्त तो किसके द्वारा दिया हुआ? और वो ही ज्ञानी निर्णय करेगा कि कर्म मेरे कुछ नहीं लगते, होते कौन है? तो उसी कर्म के 6 उपशम में हमारा ज्ञान व्यक्त हुआ और उसी कर्म के विरोध में हम उस ज्ञान का उपयोग करेंगे और कर्म कुछ नहीं कर पाएगा, उसे चुपचाप भागना पड़ेगा। अब और आगे कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए फिर और नए साधन बनाए, सेना तैयार की, बंदूकें बनाई, बम बनाए। भारतीयों के पास तो कुछ थे नहीं, तो उनके में से छीन करके भगत सिंह ने गोली मारी थी ना एक गवर्नर को। किसकी गोली थी वो? भारतीयों के पास तो था ही नहीं कुछ, तो उनकी ही गोली, उनकी ही रिवॉल्वर उनके ही विनाश का कारण बन गई। कर्म कहता हमारे साथ तो तुम्हें छीना झपटी भी नहीं करनी पड़ेगी, हम ही तुम्हें सारी सामग्री दे देंगे अपने विनाश के लिए। कल चर्चा की थी, जहां अपन ने समाप्त की थी कि वज्र सब नारद सेना कौन देगा? केवली सुर्ख केवली का पादमूल कैसे मिलेगा? सोच सोच के आप पा सकते कि अपने आप ही कर्म बनेगा तो उसके उदय में मिलेगा। चौथे काल में कौन जन्म देगा? हम सोच सोच के करें नहीं, बस अब तो अगला भाव चौथे काल में होना चाहिए, कर सकते। यानी यहाँ जो जो कमी है वो सारी कमी की पूर्ति वो कर्म कर देगा कि एक बार हमारे विरोध में खड़े होकर के देखो तो सही, सारे साधन हम जुटा देंगे और तुम हमें समाप्त कर देना, आराम से निष्कर्म बन जाना और हम आराम से कार्मण वर्गना बन के घूमेंगे विश्व में। तो कहाँ उनका बंधन बलवान है? यानी कितना सामर्थ्य संपन्न आत्मा, बंध की स्थिति में भी, निर्बंध की स्थिति का तो क्या कहना। कर्णानि योग कर्म सिद्धांत के माध्यम से इस बात की पुष्टि करता, इसलिए द्रव्यान योग कर्णानि योग का सुमेध विशेष स्वभाव की सामर्थ्य की चर्चा तो सुबह के प्रकरण में होगी। अब इससे आगे की बात, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन पूर्ण स्वतंत्र, द्रव्याणु का मुख्य विषय उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु व्यवस्था, तो प्रत्येक परिणमन पूर्ण स्वतंत्र, यानी किसी भी द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप बनाना संभव नहीं। जीव को पुद्गल किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही किसी भी गुण को अन्य गुण रूप बनाना संभव नहीं, यानी ज्ञान को कभी भी दर्शन नहीं बनाया जा सकता, इस पर साधी बनाना तो दूर। जैसे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं कर सकते, एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अनादि अनंत अपरिणामी। वैसे ही जो निरंतर परिणमनशील हैं, ऐसी पर्यायों में से भी किसी भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये तो अपरिणामी, तो कोई कह सकता सब इनमें क्या परिवर्तन करें, पर पर्याय तो निरंतर बदल रही ना, तो भी उन्हें भी रंच मात्र आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी पूर्ण सुनिश्चितता का सिद्धांत द्रव्यानुयोग ने इसका निरूपण किया। कर्तृकर्म अधिकार में, सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार में विषय ही ये है कि पर्याय भी पूर्ण सुनिश्चित। कर्णानुयोग से ये बहुत खुल करके स्पष्ट होता, हर गुण स्थान की बंध त्रिभंगी, उदय त्रिभंगी, उदीर्णा त्रिभंगी, सत्व त्रिभंगी
अनादि अनंत सुनिश्चित। कोई ज्यादा पुरुषार्थ कर लेगा तो ज्यादा कर्म नहीं मिटा सकता। पहले गुणस्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। अब जो वो तीर्थंकर होने वाला जीव है ना, वो कहे हम तो ज्यादा पुरुषार्थ हैं, तो 16 की तो इनने ही कर ली, तो हम इनसे कुछ विशेष तो कम से कम 20 की करके बताएं, तब तो हमारा वर्चस्व रहेगा ना। वो लोग कर सकते। यानी पहले गुणस्थान में 16 की ही विच्छुत्ति होती, बंध विच्छुत्ति, तो 16 की ही होगी, चाहे वो सामान्य सा मेढक सम्यक तो करे और चाहे तीर्थंकर होने वाला जीव सम्यक तो करे, कोई अंतर नहीं पड़ना। चाहे वो नारकी सम्यक तो करे और चाहे वो 9वें ग्रेविक तक के अहिमेंद्र, उससे ऊपर के तो सब सम्यक दृष्टि होते, पर 9वें ग्रेविक तक के तो बेकरे। दूसरे गुणस्थान में 25 की बंध विच्छुत्ति होगी, तो कोई भी करे, चाहे वो चिड़िया करे और चाहे अहिमेंद्र करे, ये वहां कुछ भी मायने नहीं रखेगा कि ये तो चिड़िया, इसको आता जाता क्या है, ये तक तो पता नहीं कि मैं चिड़िया हूं और मैं अहिमेंद्र, जन्म से 3 ज्ञान का धारी, कितना अधिक ज्ञान, तो मैं तो कितना कितना जानता, तो मैं 25 की ही क्यों, मैं तो 28 की करूंगा कि ना। यानी प्रत्येक गुणस्थान की बंध त्रिभंगी, कितने का बंध होगा, कितनी अबंध में रहेंगी, कितने का बंध बिल्कुल छूटेगा, ये 3 चीजें ये कहलाती त्रिभंगी। जैसे बंध त्रिभंगी, तो बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति, 3 चीजें। यानी कितनी प्रकृतियों का बंध होगा, कितनी की योग्यता नहीं है बंधने की, और कितनी का बंध छूट जाएगा, यानी आगे इनका बंध कभी भी नहीं होगा। तो जितने का बंध हो रहा, मतलब बंधने की योग्य, वे कहलाती बंध। जितनी बंधने योग्य नहीं है, आगे बंध हो सकता पर अभी उनकी योग्यता नहीं, वे कहलाती अबंध। और जिनका बंध हमेशा को छूट जाएगा, आगे बढ़ेगा तो इनका बंध छूट गया, वे कहलाती बंध विच्छुत्ति। ये अनादि अनंत हर गुणस्थान की पूर्ण सुनिश्चित। ऐसे ही उदय त्रिभंगी, यानी उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति, यानी किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय रहेगा, कितने के उदय की योग्यता नहीं होगी, और कितनी प्रकृतियों का उदय आगे बढ़ने पर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये एक एक गुणस्थान का अनादि अनंत सुनिश्चित। तो कोई कहे हम सब विशेष पुरुषार्थी, तो यदि जो सब जीवों के हो रहा वो ही हम में हुआ, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या मतलब रह गया। हम तो सामान्य की कोटि में आ गए कि यहाँ सब सामान्य ही रहते, यहाँ विशेष कोई नहीं। ऐसे ही उदीर्णा विच्छुत्ति, उदीर्णा के योग्य ये उदीर्णा, उदीर्णा के अयोग्य मतलब अनुदीर्णा, और आगे बढ़े तो उदीर्णा हमेशा को समाप्त हो जाए, तो ये उदीर्णा विच्छुत्ति। ऐसे ही सत्व विच्छुत्ति, सत्ता के योग्य यानी विद्यमान रहना, ये सत्व, जिनकी अभी सत्ता नहीं है पर आगे आ सकती, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, आहारक शरीर आदि, तो ये चूंकि बाद में बनती हैं तो बाद में सत्ता आएगी, तो ये असत्व। और जिनका जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े तो अब कभी भी सत्ता नहीं रहेगी, वो सत्य विच्छुत्ति। ये प्रत्येक गुणस्थान का, प्रत्येक गति का, प्रत्येक मार्गना का अनादि अनंत पूरा सुनिश्चित। यानी एक सामान्य केवल ही भगवान हों, तो उनके तो
सामान्य से 85 प्रकृतियों की सत्ता, 85 शेष 85 लाग रही ज्यो ज्यो जीवरी जरी बनी, कि जैसे जली हुई रस्सी पड़ी हो तो दिखती तो है पर ताकत क्या है, हवा का एक तेज झोंका आए तो उसमें उड़ जाना है, तो ऐसी 85 लग रही। तो ये तो चूंकि सामान्य केवली तो 85, तीर्थंकर केवली के वे कहें हम तो विशेष है, कितनी रहेंगी? यानी ये सब त्रिभंगी की व्यवस्था अनादि अनंत सुनिश्चित। समय सार जी की 72वीं गाथा की टीका और फिर उसका विस्तार 74वीं गाथा की टीका में भी, तो वहां 2 वाक्य हैं। ज्यों ज्यों जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता, मतलब दोनों ओर से, एक तरफा नहीं, दोनों ओर से। यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म आश्रमों से निवृत्ति में है, तो द्रव्याश्रव और भावाश्रव, तो द्रव्याश्रव से भी निवृत्ति और भावाश्रव से भी निवृत्ति, और विज्ञान घन होने में संभर निर्जरा, तो द्रव्य संभर निर्जरा भी और भाव संभर निर्जरा भी, तो पूरा समानुपात, जैसे तराजू के पलड़े होते ना, समानुपात काम करते। यानी पहले एक पलड़े पर बांट रख दिया, किलो आधी रख दिया, और दूसरा खाली छोड़ दिया, तो पहला तो जमीन को छू रहा और दूसरा यूं टंगा। अब जैसे जैसे उस खाली में सामग्री रखते जाएंगे क्या होगा, वो जितना दबता जाएगा उतना ऊपर उठता जाएगा। यानी बिल्कुल समानुपात, उनके संतुलन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। यानी जितना उस पर माल आया है उतना ही नीचे है, नीचे से ऊपर उठा। अब जैसे जैसे माल बढ़ता जाएगा तैसे तैसे नीचे से ऊपर उठता जाएगा, बिल्कुल समानुपात। द्रव्यास्त्र भावास्त्र, द्रव्य संभर भाव संभर, इनका ऐसा समानुपात खेल चलता। जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जाता उतना उतना विज्ञान घन होता जाता, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता। तो ये जितना जितना उतना उतना हमारे काल्पनिक पुरुषार्थ के अनुसार कि गुण स्थान प्रमाण पुरुषार्थ के अनुसार, जितना जितना उतना उतना ही होगा ना, तो हम काल्पनिक पुरुषार्थ का नहीं, हम तो सब ज्यादा मेहनत करेंगे, कोई हम आलसी थोड़ी है, हम तो खूब मेहनत करेंगे, तो उसके अनुसार होगा कि गुण स्थान के अनुसार होगा। यानी अनादि अनंत व्यवस्था है कि उस गुण स्थान के अनुसार जितना जितना उतना उतना बनेगा। उसका उल्लंघन करने की क्षमता तीर्थंकर जैसे पुरुषार्थियों में भी नहीं है, बाकी की बात तो कौन करे। तो ये जो पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था द्रव्यानुयोग ने तो सिद्धांत दिया था, और कर्णानुयोग तो प्रायोगिक रूप बता रहा कि आप देख लो गुण स्थान को, किसी भी गुण स्थान को, यदि किसी की ताकत हो हीनाधिक करने की तो बताओ। वो अपन ने 14 गुण स्थान कैसे बनते वो भी देखा था ना। तो पहले में 11 विकृतियां थी, अब कोई उनको कहे कि नहीं पहले में 11 तो नहीं 10 होनी चाहिए करके बता। दूसरे में 9.25 थी, नहीं तो हम तो 9.5 रखेंगे, कर सकता। यानी आश्रमों का भी संवर का भी पूरा समानुपात, और
त्रिकालवर्ती जीवों के ये किस्सा। अनिवृत्तिकरण के परिणामों का तो और अधिक। 3 काल 3 लोकवर्ती अनिवृत्तिकरण परिणामों में अनादि अनंत पूर्ण सुनिश्चितता, पूर्ण सुव्यवस्थितपना। यानी अनिवृत्तिकरण परिणाम के पहले समय में एक जीव है, एक चिड़िया है मानो, और एक है नारकी, और एक है चक्रवर्ती, और एक है अहिमिंद्र। परिस्थितियों में कितना अंतर, और वो अनिवृत्तिकरण का परिणाम पूरा एक। अनादि अनंत, अभी के ही नहीं, अनादि काल पहले का एक अनिवृत्तिकरण का जीव लें, अनंत काल आगे का एक अनिवृत्तिकरण का जीव लें, पर यदि वो पहले समय में है तो ऐसा ही परिणाम होगा, दूसरे समय में है तो ऐसा ही होगा। यानी ना उस पर किसी क्षेत्र का असर पड़ना है, ना उस पर किसी काल का असर पड़ना है, ना उस पर किसी गति का असर पड़ना है, ना ज्ञानादि का असर पड़ना है। यानी सबसे अप्रभावित रह करके पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था। तो ये जो द्रव्यान योग का सिद्धांत था कि द्रव्य और गुण को तो क्या बदलेगा कोई, क्योंकि वे तो पूर्णतया अपरिणामी, पर जो परिणमनशील हैं, पर्याय हैं, उनके भी क्रम को बदलने की क्षमता विश्व में किसी की नहीं है। ये प्रायोगिक रूप में समझाता है करणान योग। कि देख लो ना, गुण स्थानों की स्थिति देख लो, मार्ग स्थानों की स्थिति देख लो, सबकी। देवों में 4 ही गुण स्थान होंगे। देव कहें हम तो मनुष्यों से भी ज्यादा पुरुषार्थी, ताकत वाले भी ज्यादा हैं, ज्ञान भी हम में ज्यादा है, हम कम किस बात में। तो हम तो करेंगे 5वां गुण स्थान, तो कर सकते। और चिड़िया आदि जैसे प्राणी कहें कि हमारे पास तो कोई साधन सुविधा भी नहीं है, कोई ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, तो हमारा तो पहला गुण स्थान ही भला, हम कैसे 5वें तक पहुंच सकते बोलो। और ये अनादि अनंत व्यवस्था, सर्व सुविधा संपन्न और शक्ति संपन्न। एक दिन चर्चा की थी ना कि अपने पूरे जम्मू द्वीप को ऐसे बॉल की तरह घुमा दे, इतनी ताकत, और फिर भी कोई 5वां नहीं कर सकता। वो अनादि अनंत, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 नहीं कर सकते हो। अनादि अनंत व्यवस्था कि वहां मात्र 4 ही गुण स्थान होंगे। तो ये सब क्या बताता कि प्रत्येक गति की, प्रत्येक मार्गना की परिणमन व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित, उसे हिलाने की ताकत विश्व में किसी की भी नहीं है। तो द्रव्यान योग ने तो सिद्धांत दिया था, और करणान योग उसका एक प्रायोगिक रूप बताता कि देख लो, देवों के जन्म से अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो कु अवधि, विभंगावधि, सम्यक दृष्टि है तो अवधि, पुरुषार्थी भी खूब। तो मना परे ज्ञान कर लेंगे क्यों, पुरुषार्थी है ना वे तो, साक्षात समोसरण में चले जाते। अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति तो बांध लेंगे ना, अपने छायोपशमिक सम्यक्त को छायिक सम्यक्त तो कर लेंगे कि नहीं। केवल या सुरत केवली के पादमूल चाहिए तो उन्हें तो रोजाना मिल जाता है। अरे वे सारी व्यवस्था बनाते हैं, वो समोषण नहीं बनाया, सारी व्यवस्था वे कर रहे कि नहीं, तुम्हें योग्यता नहीं है तो बाकी सब कितने ही कर लो, पर ये नहीं कर सकते। और मनुष्य कि जो ये सब कुछ भी नहीं कर पाता, फिर भी उसमें वो योग्यता है तो वो कर लेता है। समोषण की व्यवस्था नहीं बना पाया,
तीर्थंकर भगवान को नहीं संभाल पाया, वो सब देव करेंगे। पर उनके सानिध्य में अपने छायोपशमिक सम्यक्त को छायक सम्यक्त तो बना सकता। बोलो ये सब क्या बताता कि एक एक मार्गना संबंधी भी पर्यायों की व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित। द्रव्यानुयोग में तो सामान्य कथन कर दिया था कि पर्याय पूर्ण सुनिश्चित, पर कितनी सुनिश्चित कि इतने बड़े बड़े बलशाली भी उसको हिला नहीं सकते। तो ये करणानुयोग से जितना अधिक खुलकर स्पष्ट होता उतना तो द्रव्यानुयोग से भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक गुणस्थान का सोचे, एक एक मार्गना स्थान का सोचे। यानी इतने बलशाली सौधर्म इंद्र जैसे, अहिमिंद्र जैसे, सर्वार्थ सिद्धि के इंद्र जैसे, उनके में तो कोई कमी नहीं है ना। यहाँ का कोई सा भी गृहस्थ तो वो तो धंधे पानी में भी उलझा होगा, आरंभ परिग्रह भी करता है बहुत, और वहां वो सर्वार्थ सिद्धि के अहिमिंद्र, उनके तो कुछ भी नहीं, 24 घंटे बस तत्व चर्चा तत्व चर्चा। यानी जिसको अपन पापकारी कहें, आरंभ परिग्रह का कार्य करें, वहां तो कुछ भी नहीं। तो उनको पांचवा गुणस्थान प्रकट करने में क्या परेशानी है? भाई अपने को तो घर गृहस्थी संभालनी, बाल बच्चे संभालने, दुकानदारी संभालनी तो कठिन हो, उन्हें तो ये सब कुछ भी नहीं, अपने जैसी भूख प्यास भी नहीं लगती उन्हें। अपने को तो मुंह जूठा करना पड़ेगा, रसोई बनानी पड़ेगी, उन्हें तो ना रसोई बनानी है और भूख लगेगी तो ना मुंह जूठा होना है, अपने आप ही बस गले से अमृत झराओ तृप्त। तो उनको संयमित जीवन बिताना क्यों कठिन होना चाहिए? और सरल होना चाहिए ना, ज्यादा आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, पर बस सुनिश्चित कि वहां 4 गुणस्थान से आगे की पात्रता नहीं है। तो कितने ही विरक्त जीवन हो, कितने ही कुछ भी हो, द्वादशांग के पाठी हो जाते। पूरा द्वादशांग नहीं होता है तो उपचार से कह दिया जाता है, तो भी काफी कुछ तो ज्ञान हो गया ना। तो ज्ञान इतना कर लिया तो 4 तो नहीं कर सकते। छायक सम्यक्त ही है सर्वार्थ सिद्धि के लिए, द्वादशांग के पाठी हैं, तो थोड़ा सा चारित्र बढ़ा दें। वो छायक सम्यक्त ही थोड़ा सा सहयोग दे देवे, वो ज्ञान भी सहयोग दे देवे कि भी हम चारित्र के बिना अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ा सा यानी अनादि अनंत परिणमन व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित, ये सिद्धांत करणानुयोग से जितना खुलकर स्पष्ट होता। अभी तो अपन एक कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और बाकी ले तब तो और ही गजब का। हमेशा ही भरत क्षेत्र में षटकाल का परिवर्तन होगा, तब कभी नहीं हुआ तो नहीं, कभी भूल चूक अपने से भी हो जाती है ना। पूरी प्लानिंग कर लेते, कल ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, एंड टाइम पे उपयोग से निकल जाता। तो ऐसे कभी वहां हो गया तो उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी आएगी, कभी गड़बड़ हो गया तो अवसर्पणी के बाद प्रलय होगा, और वो भी 49 दिन तक। यदि कभी लेट हो गए, 48 ही दिन हो पाया तो, और कभी उत्सर्पणी में ही शुरू हो गया तो, एक एक चीज की सुनिश्चितता का विचार करें तो लगेगा कि क्रमबद्ध पर्याय को करणानुयोग जितना खुल करके स्पष्ट करता, करणानुयोग का एक एक वाक्य, द्रव्यानुयोग में तो मात्र वो सिद्धांत बताया था, पर करणानुयोग का तो कोई सा भी प्रकरण ले तो लगेगा कि कहीं हिलने के लिए गुंजाइश नहीं।
6 महीना 8 समय में 608 जीव ही निकलेंगे। यदि किन्हीं ज्यादाओं ने पुरुषार्थ कर लिया तो, और कभी कोई ज्यादा आलसी बन गए कि अपने को तो अभी नहीं निकलना, तो क्या होगा? और इतने ही समय में इतने जीव मोक्ष जाएंगे। कभी साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य बन गया और ज्यादाओं ने आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर लिया तो क्या होगा? और कभी अभी जैसा दुष्काल पड़ा रहा तो नहीं पुरुषार्थ कर पाए तो क्या होगा? यानी चाहे दुष्काल हो चाहे सुकाल हो, संख्या वो 6 महीने 8 समय में 608 के जाने की रही। एक एक गुण स्थान वर्ती जीवों की संख्या सुनिश्चित है। एक एक मार्गना स्थान वर्ती जीवों की संख्या सुनिश्चित है कि तो हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। यानी 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक मुनिराज इसे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ रहेंगे। कहते सब 3 कम क्यों? इस बार तो पूरे 9 करोड़ हो गए कि वो हमेशा 3 कम 9 करोड़, यानी 3 की संख्या भी आप भर नहीं सकते और कभी 3 की संख्या को 5 नहीं कर सकते। कहते वैसे तो 3 कम 9 करोड़ थे, इस बार थोड़ा सा वो अकाल ज्यादा था ना, लोग आलसी ज्यादा हो गए थे, इसलिए 5 कम 9 करोड़ हो गए। हो सकता ने कितनी सुनिश्चितता क्षेत्र आदि का, इतनी ही कर्म भूमि, इतनी ही भोग भूमि, इतने ही मिलेच खंड, इतने ही आर्य खंड, थोड़ा भी परिवर्तन हो सकता। इतने ही स्वर्ग, इतने ही नरक, थोड़ा बहुत परिवर्तन। लोकाकाश हमेशा इतना ही रहेगा, 343 घनराजु प्रमाण कि सब पहले जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। भाई मुंबई में जब इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें बनती जा रही जनसंख्या के हिसाब से, तो लोकाकाश नहीं होना चाहिए परिवर्तन कि अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है और कोई क्षेत्र की कमी तो है नहीं, आलोकाकाश तो अमाप है, तो थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए इसमें, हो सकता नहीं। कितनी सुनिश्चितता, चाहे आयु की हो, जघन्य आयु इतनी ही होगी, उत्कृष्ट आयु इतनी ही होगी। यदि कभी किसी ने ज्यादा पुण्य पाप कर लिया तो यानी किसी भी ओर से कोई सा भी प्रकरण करनानियों का देखें तो इतनी सुनिश्चितता का उद्घोषक कि लगता है ये तो द्रव्यानुयोग से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने तो मात्र सिद्धांत बताया था, पर बाकी प्रायोगिक रूप नहीं कि बताओ तो सही क्या क्या सुनिश्चित है, किसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं। तो यहाँ तो हर चीज, गुण स्थान ले लो, मार्गना स्थान ले लो, जीव समास ले लो, प्रमाद के भंग ले लो, जो लेना हो ले लो, कोई सा भी प्रकरण ले लो, हर एक में सुनिश्चितता सुनिश्चितता सुनिश्चितता। संज्ञाएं 4 ही होंगी। क्यों? पहले लोग ज्यादा पापी नहीं थे तो 4 होती होंगी। अब इस पंचम काल में तो पाप कितना अधिक बढ़ गया, तो अब तो कम से कम 5 हो जानी चाहिए ना। चौथे काल में उतने पाप नहीं थे तो 4 होती होंगी, 5 पापी होते तो चौथे काल में होते होंगे, और अभी तो कितने सारे पाप बढ़ गए, तो अब तो 6 होना चाहिए। पर्याप्त यहाँ 6 होती, कब कब? प्राण 10 होते, कब कब? कोई काल का फर्क पड़ेगा, कोई क्षेत्र का फर्क पड़ेगा, किसी भूमि का फर्क पड़ेगा, गति का फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यानी कितनी अधिक सुनिश्चित व्यवस्था इससे पता लग रही। किसी भी बिंदु को लें अपन करनानियोग के, तो लगता कहीं हिलने के लिए अवसर नहीं। 63 शला का पुरुष ही होंगे, 63 ही होंगे,
क्यों? कोई ज्यादा नहीं कर सकता पुरुषार्थ? अरे अब तो पढ़ाई लिखाई कितनी अधिक बढ़ गई है, कितने कितने योग्य हो गए हैं, तो उस समय नहीं होते होंगे। अब तो कितनी इंटेलिजेंसी कितनी अधिक हो गई है, छोटे छोटे बच्चे भी कितने इंटेलिजेंट। तो अब तो 63 से 64 तो होना चाहिए, 169 ही महापुरुष होंगे। क्यों हम 170 नहीं कर सकते? अरे वो नहीं संख्या, बस ये कहीं तो बढ़ाना है तो 170 कर लें, कर सकते। कितनी सुनिश्चितता। तो इस दृष्टि से करणानियोग को देखें तो लगेगा कि द्रव्यानुयोग का ये जो सिद्धांत कि पर्याय का अनादि अनंत क्रम पूर्ण सुनिश्चित है, किसी की भी ताकत उसे आगे पीछे करने की नहीं है, करणानुयोग से बहुत खुल करके स्पष्ट होता। इस रूप में देखते हैं तो करणानुयोग द्रव्यानुयोग का पूर्णतया पोषक, और इसीलिए जो भी यथार्थ रूप में करणानुयोग पढ़ते हैं उनका जीवन सहज हो जाता और निश्चिंत हो जाता। क्यों? करने के लिए रहा कहाँ, क्या क्या सोच विचार करें? सब गुण स्थान प्रमाण होना है। पहले गुणस्थान में चौथे गुणस्थान जैसे भाव कोई कर नहीं सकता, और चौथे में पहले जैसे हो नहीं सकते। तो अब होते हुए भावों को सहज स्वीकार करने के अलावा हमारे हाथ में रहा क्या? अब अधीर होने से क्या होने वाला? हे भगवान ऐसा क्यों हो गया? ऐसे ऐसे गंदे भाव कि इस गुणस्थान में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? तो अधीर होने के लिए कहाँ अवसर, उतावलेपन के लिए भी कहाँ अवसर? जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। देखो विचार करना, राजा ऋषभदेव 2 कल्याणक मन चुके, गर्भ कल्याणक भी, जन्म कल्याणक। इन्हें सारे विश्व को पता लग गया कि ये तीर्थंकर होने वाले, और जब तीर्थंकर होने वाले तो मुनि तो बनेंगे, मुनि बने बिना तो तीर्थंकर बन नहीं सकते। तो इसका मतलब नियम से दीक्षा लेंगे। 83 लाख पूर्व बीत गया, नहीं दीक्षा। 83 लाख पूर्व क्या कहलाता? 70,56,000 वर्षों का एक पूर्व, और ऐसे ऐसे 83 लाख पूर्व, यानी बेटों के बेटे बराबरी के हो गए थे। मारीची पोता था, और वो इतना बड़ा हो गया था कि साथ में दीक्षा लेके चला गया। कितने बूढ़े हो गए होंगे? नहीं कहता होगा कोई ये तीर्थंकर बनेंगे, ये बेटे का बेटा इतना बड़ा हो गया और अभी तक ये बैठे हैं और नाच देख रहे नीलांजना का। ये तीर्थंकर बनेंगे? जरा शकल देख लेना दर्पण में, ये तीर्थंकरों के लक्षण है। नहीं कहते होंगे? अपन लोगों जैसे नहीं होंगे वहां लोग। भाई सब जमाने में सब तरह के होते कि नहीं होते? तो अपने को जैसे कोई भी लगे कि भाई ये सम्यक दृष्टि, ऐसी कैसे सम्यक दृष्टि? अब शादी कराने जा रहे हैं, देखो बाल बच्चे हो रहे हैं, दुकानदारी संभाल रहे, काय की सम्यक दृष्टि? तो ये से उनके ऊपर आक्षेप नहीं देते होंगे कितने कि काय की सम्यक दृष्टि, काय के तीर्थंकर, ऐसा ऐसा तो करते हैं। एक दो बच्चे नहीं, 100 बच्चे, और 100 तो एक के कुल मिलाएं तो 101 बेटे और 2 बेटियां, 104 बच्चे पैदा किए। बड़े सम्यक दृष्टि, मोक्ष जाने वाले, काय की सम्यक दृष्टि है? नहीं कहते होंगे? तो उन्हें कितनी बेचैनी होती होगी। बात तो सही है, कैसे सम्यक दृष्टि? हम विषय भोग का इतना परिणाम आ रहा, 2 शादियां, इतने बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्यक तो नहीं हो? क्यों अधीर नहीं होते?
क्यों बेचैनी नहीं होती कि गुण स्थानों में होने वाले भावों की सुनिश्चितता का पूरा पक्का विश्वास कि चौथा गुण स्थान है, तो इसमें तो ऐसे ही भाव आएंगे। कहने वाले कहते रहे, पर उससे क्या होने वाला? जब तक गुण स्थान नहीं बदला तो इन भावों को बदलने की ताकत विश्व में किसी की नहीं। इसलिए अधीरता के लिए कोई अवसर नहीं। देखो, हर क्षेत्र में राग द्वेष सबका। मान लो उदाहरण के लिए कि मेरा भाई मेरा हिस्सा ना देवे, परेशान हो रहे। उदाहरण समझना है नहीं ऐसा तो बढ़िया ठाट से चल रहा सब कुछ, पर उदाहरण कि नहीं दे रहा तो परेशान हो। बहुत बहुत समझाया, पंचों से भी समझवाया, पर नहीं माना। तो सोचा कोर्ट का सहारा लेना। क्या करें, आजीब का तो चाहिए। तो मैंने केस दायर कर दिया। अब इन दीदी को पता लगा, क्या कहेंगे, दीदी क्या कर रही हो वहां पे, सगे भाई को केस कोर्ट में खींच के ले जाओगी, तो बताओ मैं क्या करूं, मेरी आजीब का भी तो होनी चाहिए कि नहीं। कह रही और कुछ करें। बोलो क्या कहेंगे, क्या कहोगे, बोलो आप। कहने ये तो उचित नहीं, ठीक ना। और जबकि आजीविका से परेशान, यानी आजीविका व्यवस्थित होती तो नहीं कोर्ट में ले जाती। अब जरा भरत चक्रवर्ती को ले लें, ये आजीविका से परेशान नहीं थे, 6 कमी मिल चुका था, बस अकेला वो एक पूदनपुर का राज्य नहीं मिला था, बाकी कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आजीविका से परेशान हो रहे थे, बस अकेला एक पूदनपुर का राज्य नहीं मिला। और भेजा संदेश, तो बाहुबली भी कम नहीं थे। तुम्हारा दिया हुआ राज्य नहीं है ये, पिताजी देके गए थे, तो हम तो नहीं देंगे। नहीं दोगे, आ जाओ, राज्य तो हमारा, चाहो तो चुपचाप सौंप दो, वो नहीं तो आ जाओ। आ गए सामने। अब वो हुए नहीं हुए युद्ध अभी उस चक्कर में नहीं जाना। मान लो बातों बातों में हुए तो कुछ भी सही, जो भी सही, यानी चाहे वो बातों में हुए हो चाहे साक्षात हुए हो। अपने को तो ये बात पता है ना कि चक्र रत्न परिवार कुटुंबी जनों के ऊपर नहीं चलता। किस किसको पता नहीं, सबको पता। तो चक्रवर्ती को पता होगा कि नहीं होगा कि चक्र रत्न परिवार और कुटुंबियों के ऊपर नहीं चलता, ये चक्रवर्ती को पता होगा कि नहीं होगा। तो फिर क्यों चला दिया। देखो, एक एक घटना पर विचार करें कि ज्ञान भी इतना अवकुंठित हो गया, यानी गुस्से से इतने आक्रांत हो गए कि उस समय ये भी भूल गए कि ये कुटुंब पे नहीं चलेगा, तो क्या मतलब चलाने से, बदनामी मिलेगी, चला दिया। यानी चक्र रत्न ने अपनी मर्यादा तो नहीं छोड़ी, पर इनने तो छोड़ दी, चला दिया। अब अपन यदि होते वहां तो क्या कहते हैं, ये सम्यक दृष्टि, ये ज्ञानी। अरे हमें जो बात पता है वो इन्हें पता नहीं, तो काहे के सम्यक ज्ञानी। हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि चक्र रत्न घर वालों के ऊपर नहीं चलता, परिवार वालों के ऊपर नहीं चलता, कुटुंबियों के ऊपर नहीं चलता, वो ये नहीं जान रहे, तो काहे के ज्ञानी है। हमसे ज्यादा तो मूर्ख हैं। बोलो क्या कहते, कहते नहीं कहते। उनको अधीरता क्यों नहीं हुई, घबराहट क्यों नहीं हुई कि हे भगवान वास्तव में कितना पागल हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सम्यक चला गया हो। क्यों नहीं हुई कि भाई चौथा गुण स्थान है, अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि कषाएं शेष है, वे भी कमजोर नहीं है, बहुत खेल खिला सकती हैं, ये सब उनका खेल है। तो इस भूमिका में नहीं होगा तो कब होगा फिर। बलभद्र नारायण का ले लें, एक नियोग ही कि हर बलभद्र
नारायण की लाश को 6 महीने तक ढुआएंगे, उस सब उन्हें पागल कहेंगे। तो अपन लोगों जैसे भी वो ये भी कह सकते हैं, इतना मोह तो हमें तक नहीं है, हमारा भाई तो गुजर गया, तुम तो क्या भाई ले जाओ, अब क्या फायदा रखने से। तो 1 सेकंड में कह दिया था कि ले जाओ, और ये देखो बड़े सम्यक दृष्टि बने फिरते, नहीं कहती होंगे उस समय। तो उन्हें बेचैनी क्यों नहीं हुई कि किस गुण स्थान में किस तरह का राग द्वेष का परिणाम रहता है, और उसे टालने की क्षमता विश्व में किसी की भी नहीं है। ये पूर्णतया पक्का विश्वास रहता है। इसलिए ऐसे राग द्वेष के परिणामों के बीच में भी बेचैनी नहीं होती कि बेचैनी होने से क्या फायदा। स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करें तो इसके बल पर गुण स्थान बदलेगा तो ये राग चला जाएगा, पर स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ तो ना करें और इन अवदेख भावों को देख देख करके बेचैन हो, ये कोई उपाय नहीं है। इस गुण स्थान में ये तो होगा। इतना निश्चिंत बना देता कर्म योग, यानी हर अवदैक भाव सहज स्वीकार हो जाए, हर संयोग सहज स्वीकार हो जाए कि कर क्या सकते, तो गुण स्थान प्रमाण होगा। तो पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था का उद्घोषक है। इसलिए जिनको ये जानकारी होती उनका जीवन अत्यंत सहज निश्चिंत पुरुषार्थवान तो रहता है, उतावलेपन वाला नहीं होता, अधीरता नहीं होती, चिंताएं नहीं होती, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करते हैं, भेद विज्ञान का पुरुषार्थ चलता है। इसके बल पर जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता तो भाव भी बदलते जाते हैं। ये कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग का पोषक, ये चर्चा हुई, समय अभी का हो गया। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति और अनंतानुबंधी का अभाव एक साथ होता है। तो साधारण में अनंतानुबंधी होते हुए भी मिथ्यात्व नहीं रहता, इसको समझाने की कृपा करें। अभाव तो एक साथ हो गया था, 5 प्रकृतियां, 6 प्रकृतियां अथवा 7, यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4। तो ये तो 5 हुई। किसी किसी के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 तो 6, और किसी किसी के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4 तो 7। इन 5, 6 या 7 का एक साथ उपशम हुआ तो चौथा गुण स्थान हुआ। चूंकि उपशम में दबे हैं वो कर्म, और दबने की हमेशा ही एक सीमा होती, लोक में भी। यानी किसी भी चीज पर आप प्रेशर डालेंगे, कितनी देर तक डाले रह सकते हैं? आपका हाथ ही दुखने लगेगा, नियम से ढीला पड़ जाएगा, ढीला पड़ेगा तो नीचे की चीज उछल जाएगी। वैसे ही यहाँ तो उपशम का काल अंतर्मुहूर्त, तो ये 7 प्रकृतियां अंतर्मुहूर्त के लिए दबी रहती। अब इसके बाद में चूंकि उन 7 को आना है ऊपर, तो उसमें फिर कई रास्ते। कभी ऐसा हो सकता कि अकेली सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, बाकी दबी रही, तो हो जाएगा 6 उपशमिक सम्यक। कभी ऐसा हो सकता कि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो फिर तीसरा गुण स्थान हो जाएगा सम्यक मिथ्यात्व। कभी ऐसा होता कि मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला हो जाएगा, और कभी ऐसा हो जाता कि यदि उस औपशमिक सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 अवधि काल शेष रहते,
अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ गया तो फिर वो दूसरा गुण स्थान हो जाता। यानी उपशमपना जो कर्मों में हुआ था वो नियम से नष्ट होगा। अब वो नष्ट होने की प्रक्रिया क्या रहती, तो उस प्रक्रिया के आधार से अलग अलग गुण स्थान बनने। यानी यदि सम्यक प्रकृति का उदय आया तो औपशमिक से 6 उपशमिक हो जाएगा, रहेगा चौथे में ही। और यदि मिथ्यात्व का आ गया तो पहले में, सम्यक मिथ्यात्व का आ गया तो तीसरे में, और कदाचित अनंतानुबंधी का आ गया तो दूसरे में। इस तरह से दूसरा बन जाता। मोह और योग की तारतम्यता को स्पष्ट करने की कृपा करें। पूरा मोह और योग, वो जो अपन ने 11 दशाएं देखी थी, तो वो पूरा आगे आगे पहले अपन तारतम्य का अर्थ समझ लें तो और स्पष्टता होगी। तारतम्य में मूल शब्द है तर और तम। तर और तम, ये तरतम क्या होता, वो आपका जैसे ना गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड यानी तो अच्छा, अब बेटर मतलब, और बेस्ट यानी तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट कहा ना, ऐसे ही यदि हिंदी भाषा में कहेंगे तो अच्छा जैसे उच्च, फिर उच्चतर, उच्चतम। यानी जैसे वहां का गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ उच्च, उच्चतर, उच्चतम। यानी जिससे हम शुरुआत कर रहे उससे और अधिक, और फिर उससे और अधिक। तो ये तर और तम, और तर तम संबंधी भाव तो बन जाता तारतम्य अथवा तरतमता। जैसे मनुष्य होता ना, मनुष्य, मानुष्य अथवा मनुष्यता। यानी मनुष्य तो एक दशा हुई, अब उसमें इंसानियत हो, यानी जिसके कारण उसे मनुष्य कह सकें, ऐसा भाव हो, तो या तो उसे कहेंगे मानुष्य अथवा फिर कहेंगे मनुष्यता। तो ऐसे ही तरतमता अथवा तारतम्य, यानी किसी भी शब्द को भाववाचक बनाने के लिए 2 प्रत्ययों का उपयोग मुख्य रूप से होता। एक तो ल्यप प्रत्यय और एक ता प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय यदि करते हैं प्रयोग में तो उसका या शेष रहता, पर वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा तारतम्य। मूल शब्द तरतम। अब यदि उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया तो वो या जुड़ेगा और यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो ताकि वृद्धि हो गई, ल्यप आधा ल, या पूरा और प आधा, ये प्रत्यय होते हैं, ये व्याकरण आदि में प्रत्यय चलते हैं। ल्यप आधा ल, या और प आधा, ल्यप प्रत्यय। तो यदि उसका प्रयोग होता तो उसका बचता है शेष य, और शब्द में मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मूल शब्द था तरतम। अब यदि ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो वो या हो जाएगा और यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा तारतम्य। अब यदि ता प्रत्यय का प्रयोग हो तो फिर वृद्धि नहीं होगी, सीधा वो ता जुड़ जाएगा, तो बनेगा तरतम्यता। जैसे मानुष्य, यहाँ वृद्धि हो गई, अथवा फिर मनुष्यता। दोनों का अर्थ ये कि जिस कारण वो मनुष्य कहलाता, मतलब इंसानियत, पर प्रत्यय के प्रयोग से शब्द अलग अलग बन जाते। तो तरतमता अथवा तारतम्य यानी हीनाधिकता, कम अधिक। तो ये जो मोह और योग के परिणाम कुल तो थे 11। आगे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है तो उनमें उत्तरोत्तर हीनता आती गई। यानी पहले में पूरे के पूरे 11 थे, दूसरे में 9.25, तीसरे में 9, चौथे में 8, पांचवें में 7, ऐसे उत्तरोत्तर कमी होती गई। शुद्धता की ओर से देखें
तो शुद्धता बढ़ती जाएगी। इन्हें पहले में पूरी 11 अशुद्धियां थी, दूसरे में 1.25 अशुद्धि नहीं रही, तीसरे में 2 नहीं रही, चौथे में 3 नहीं है, 5वें में 4 नहीं है। तो इस तरह से शुद्धता बढ़ रही। तो शुद्धता की ओर से वृद्धि और अशुद्धता की ओर से कमी, इसका वर्णन करना ये कहलाता तारतम्य अथवा तरतमता। तो इस तरह से इनमें होता रहता है। सिंधु नमक जमीन में हो तब अनंत जीव राशि और निकालने के बाद असंख्य जीव राशि, वो कैसे? सिंधु में अनंत नहीं होती है। अनंत जीव राशि एकमात्र वनस्पति काय में होती, सब प्रतिष्ठित वनस्पति में। बाकी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनमें मात्र असंख्यात जीव राशि होती। तो यह अनंत नहीं है। यहाँ है क्या इस प्रश्न वाले? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इन 4 में मात्र असंख्य जीव ही होते। अवगाहना तो बहुत छोटी, घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, पर जीव राशि असंख्यात रहेगी। और जो सब प्रतिष्ठित वनस्पति, यानी प्रत्येक वनस्पति का एक भेद, मात्र उसमें रहती है अनंत जीव राशि। तो असंख्य जीव राशि जब खदान में था तब भी, और जब खदान से निकाल लिया तब भी। अब इसके बाद जब उसको पीस लिया तो वो जीव मर गए, और दूसरे उत्पन्न होने की योग्यता, यदि प्रासुक कर लिया तो वो योग्यता भी खत्म। यानी जब अकेला पीसा तो बेजीव तो चले गए, पर अन्य कोई जीव अभी आ सकते हैं, और यदि प्रासुक कर लिया तो अब कोई दूसरे जीव भी नहीं आएंगे। पर इसमें एक कि प्रासुक यदि कर लिया तो जो उसकी मर्यादा, यानी जिस तरह का प्रासुक किया आपने, तो उतनी मर्यादा तक तो कोई जीव नहीं। इसके बाद में अब उसमें पृथ्वी का एक नहीं आएंगे, त्रस का एक आएंगे। तो इसलिए अब वो बिना प्रासुक जैसा भी छूने योग्य भी नहीं रहा। बिना प्रासुक में तो पृथ्वी का एक थे, यानी स्थावर एक इंद्रिय, और प्रासुक की मर्यादा पूरी होने के बाद में त्रस्कायिक, और त्रस्कायिक जीव तो लाश कहलाते। तो इसलिए वो छूने के योग्य भी फिर नहीं रह जाएगा। क्षयोपशम भाव में कौन से कर्म का उपशम और कौन से कर्म का क्षय होता, मतलब कौन से सर्वघाती का क्षय होता। ये तो कल ही अपनी चर्चा आई थी। अलग अलग प्रकृतियां, यानी मात्र घाती कर्म का क्षय उपशम होता, अघाती का तो होता ही नहीं। घाती में भी जो 21 प्रकृतियां सर्वघाती, उनमें तो क्षय उपशम होता नहीं, क्योंकि सर्वघाती में क्षय उपशम नहीं होता। जो 26 प्रकृतियां देशघाती, उनमें क्षय उपशम होता। तो देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते, सर्वघाती भी और देशघाती भी। तो जो वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनके वर्तमान कालीन स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा, और उसी सर्वघाती के भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होगा, और उसी समय जो देशघाती हैं उनका उदय। तो इन 3 दशाओं को मिलकर के क्षय उपशम बनता। अपन ने कल ये भी देखा था कि फिर तो क्षयोपशमोदय ऐसा नाम देना चाहिए, कि ऐसा नाम इसलिए नहीं दिया कि वो देशघाती का उदय तो है, पर उसके उदय की निमित्तता में भी उस संबंधी गुण का विकास रहता। यानी वो उदय विनाश नहीं कर पाता, तो फिर क्या उदय नाम गिने, इसलिए उसका उदय नहीं गिना जाता। अब किन किन में
तो जिस कर्म का जिस गुण के साथ संबंध, ज्ञानावरण का संबंध ज्ञान के साथ, मतलब ज्ञानावरण में 6 उपशम होगा और ज्ञान संबंधी 6 उपशमिक भाव। दर्शनावरण का संबंध दर्शन के साथ, यानी दर्शनावरण में 6 उपशम होगा और दर्शन का विकास होगा। फिर मोहिनी का संबंध सुख, और सुख में 2 गुण विद्यमान, श्रद्धा और चारित्र। तो मोहिनी का 6 उपशम होगा और श्रद्धा चारित्र का विकास होगा, सुख का विकास होगा। अंतराय का संबंध वीर गुण के साथ, तो वीर का अंतराय का 6 उपशम होगा, वीर गुण का विकास होगा। अब वो किस किस रूप में? दान देने का वीर्य, वीर मतलब शक्ति, सामर्थ्य, तो दान देने की शक्ति, लाभ पाने की शक्ति, भोगने की शक्ति, उपभोग की शक्ति, और एक सामान्य शक्ति की किसी में भी लग जाए, तो इन सब का विकास होगा। सामग्री होने पर ना देने का भाव और सामग्री ना होने पर देने का भाव, दोनों में अंतराय कर्म का उदय कैसे? ऐसा ही भोगने की सामग्री में भी कैसे घटित होता है? सामग्री होने नहीं होने का कारण दूसरा है। सामान्य से कहने में अघाती कर्म का उदय आता, यानी अघाती कर्म का संबंध है बाह्य सामग्री से, पर एकदम स्थूल कथन। वास्तविकता ये कि किसी भी कर्म का संबंध बाह्य सामग्री से नहीं है। वास्तविकता ही, यानी बाह्य सामग्री के साथ संबंध है, ये एकदम स्थूल कथन। देखो ऐसा नहीं, किसी का भी यश कब फैलता? अपनी सोच के अनुसार। पुण्य का उदय हुए, यशस कीर्ति का उदय। अब महावीर जयंती आ रही, वैसे भी महावीर भगवान का खूब यश फैला, और उस दिन तो अपन खूब खूब जय जयकार करेंगे, खूब गुणगान करेंगे, यानी खूब यश फैलाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी के यशस कीर्ति का उदय चल रहा होगा ना? तो फिर कैसे यश फैल रहा? तो जब उनके कर्म के उदय के बिना फैल सकता, तो हमारा कर्म के उदय के बिना नहीं फैल सकता। ये सिद्धांत तो एक है ना। अब ऐसे उल्टा ले लें कि कितनों को ही भगवान महावीर स्वामी पसंद नहीं आते, कि क्या ही लगा रखा, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं, या तो सब निकम्मे नहीं बन जाएंगे, सब कुछ सुनिश्चित, तो कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा? तो ऐसा बताने वालों को बिल्कुल नहीं मानना अपने को। तो कितने ऐसे भी हैं, यानी उनकी निंदा भी कर रहे। किसी की भी निंदा कब होती है? अपने अनुसार, जब पाप का उदय आवे। तो महावीर भगवान का भी पाप का उदय आ जाता होगा कभी कभी, तब तो उनकी निंदा होने लगती। वास्तविकता नहीं है ऐसा, ऐसी तो क्या है? निंदा प्रशंसा में वास्तविकता ऐसी कि जिनके संदर्भ में अपने मन में राग होता है, उनकी अपन प्रशंसा करते हैं, और जिनके संबंध में अपने मन में द्वेष होता है, उनकी निंदा करते हैं। यानी निंदा प्रशंसा का संबंध हमारे परिणामों से है, सामने वाले के पुण्य पाप से नहीं। अब फिर क्या सामने वाले का, कि वो तो वेदन कैसा कर रहा। कभी कभी ऐसा होता, हो रही हो निंदा और हम भोग लेते हैं प्रशंसा, और कभी उल्टा हो जाए, हो रही हो प्रशंसा और भोग लेते हैं निंदा। देखो एक सामान्य सा उदाहरण है, अपने कार्यक्रम का मान लो समापन का दिवस है, तो सब अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे, हमें ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। तो खूब खूब प्रशंसा कर रहे थे आप कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से विषय समझ में आया। अब मेरा उपयोग ईश्वर काम कर रहा, हे भगवान अब हो गई आफत। क्यों? यहाँ इस सब तरह के लोग बैठे हैं, अब इनने कह दिया सबके सामने खूब अच्छा रहा, खूब अच्छा रहा, तो कल ये कहेंगे सब हमारे यहाँ भी आना है आपको, फिर ये कहेंगे सब हमारे यहाँ भी आना है,
वे कहेंगे हमारे यहाँ भी आना, यानी अब घर में रहना मुश्किल है। भगवान कहाँ से आफत आ गई। तो आप तो कर रहे प्रशंसा और हमें वो बुरी लग रही। यानी आप प्रशंसा कर रहे तो हम प्रशंसा ही भोग लेंगे, इस धोखे में नहीं रहना किसी का भी सामान्य। अब ऐसे उल्टा हो जाए, मान लो कदाचित किसी कारण से वातावरण बिगड़ गया, तो बिगड़ ही गया वो, तो अब उल्टा हो गया। अरे दीदी ने इतना परेशान किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप यहाँ परस्पर में एक दूसरे के ऊपर खूब झल्ला रहे। हमने कहा था मत बुलाओ, बुलाना है तो 2-4 दिन को बुलाओ, इकट्ठा 1.5 महीने का बना लिया, अब हो ऐसा खूब हो रहा। मेरे भी कान में वो बात पड़ गई। तो आप तो निंदा कर रहे, मुझे लगा अब अच्छा रहा। बाकी लोग भी सुन रहे, अब कोई नहीं बुलाएंगे, मजा आ जाएगा, आराम से घर में रहेंगे, सब संकल्प विकल्पों से मुक्त होके। तो कर तो रहे हो निंदा और हम तो प्रशंसा भोग रहे। कहना क्या चाहती इससे कि दूसरा यदि कोई निंदा प्रशंसा करता है तो इसमें उसका राग द्वेष काम करता है। जिसकी निंदा प्रशंसा वो कर रहा है उसके कर्म का उदय नहीं। और यदि मानोगे उदय तो फिर जो पूर्णतया मुक्त हो चुके, जिनके एक भी कर्म शेष नहीं, उनका फिर क्या होगा। तो इसमें एक चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, हमेशा बन जाएगा ही नहीं, पर बहुत है बहुलता से। तो जैसे डॉक्टरों का रहता है ना, यानी उनने कोई टैबलेट बनाई और किसी बीमारी के रूप में प्रयोग कर रहे थे वो, तो उन्हें मरीजों को दी। अब मान लो उदाहरण के लिए कि 70 मरीजों की बीमारी ठीक हो गई, 30 की नहीं हुई। तो यद्यपि 30 की तो नहीं हुई तो भी डिक्लेयर क्या कर देंगे, ये इस बीमारी की दवा। सारी दवाइयां ऐसी ही होती, यानी बना के प्रयोग करते हैं और जिस 70 को आराम मिल गया तो वे घोषित कर देंगे कि ये दवा इस बीमारी की, कि वो 30 तो नहीं हुए ना ठीक। क्या करें, दवाइयां तो ऐसी चलेंगी। अरे बहुलता तो हो गई ना। तो ऐसे ही यहाँ कि अधिकांशतया ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता कि हमारे पाप का उदय हो और यहाँ निंदा का भाव आवे, हमारे पुण्य का उदय हो और यहाँ प्रशंसा का भाव आगे। पर वो अधिकांशतया 100% नहीं। और कर्णानियोग का सिद्धांत उसके आधार से बनेगा जो 100% होगा। वो अधिकांशता के आधार से नहीं बनता कि सब अधिकांश तो ऐसा हो जाता, यहाँ अधिकांश नहीं चलेगा। यदि एक भी उसका विरोधी मिल गया तो कर्णानियोग कह देगा ये गलत, क्यों एक कैसे खड़ा हो गया फिर, तो कर्णानियोग स्वीकृति नहीं देगा। इसलिए कर्णानियोग ये कहेगा कि बाह्य पदार्थों से हमारे कर्म के उदय का कोई संबंध नहीं। कितने के साथ संबंध कि अपने परिणाम और ये एक क्षेत्र हुआ है संबंध वाला शरीर। शरीर में सब ले लेना, मन वाणी सब ले लेना, बस इतना। यानी वस्त्रों के साथ भी संबंध नहीं। और यही कारण कि जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे कर्म हमारे साथ चले जाएंगे और ये सब यहीं रह जाएंगे। तो यदि ये सब भी हमारे पुण्य के फल होते तो फिर ये सब भी साथ जाते। वो मकान भी हमारे पुण्य के उदय से मिला था तो वो भी हमारे साथ जाता। वो संपत्ति हमारे पुण्य के उदय से मिली थी तो हमारा पुण्य को यहाँ थोड़ी छूटेगा, वो भी साथ जाता। पर वो सब कुछ नहीं जाता। यानी ये बहुत औपचारिक कथन है। वास्तविकता ये कि मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध और अपने परिणाम, इसके अतिरिक्त अपने कर्मों का संबंध अन्य के साथ नहीं। तो क्या है फिर कि वो तो अपनी अपनी योग्यतानुसार क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर के आते जाते हैं और उस बीच में अपने कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। तो कह देते हैं कि हाँ हमारे पुण्य के उदय से मिला। एक दिन चर्चा की थी वो अमृतसर कर्मकांड की 14वीं गाथा के विश्लेषण में, वहां 7 प्रश्न छोड़े हैं ये कहकर के कि ये अनुत्तरित हैं।
यानी इनका उत्तर नहीं है हमारे पास। यदि कर्म के साथ सामग्री का संबंध जोड़ें तो इनका उत्तर नहीं है। देखो ऐसा नहीं, संपत्ति पुण्य के उदय से मिलती ना, और जाति कब है? पाप के उदय से। शांतिनाथ चक्रवर्ती पुण्य के उदय से बने थे। अब दीक्षा लेके चले गए, कुछ भी सामग्री नहीं रही तो पाप का उदय आ गया ना। क्यों? कुछ ही सामग्री नहीं रही ना पहनने की व्यवस्था, ना ओढ़ने की व्यवस्था, ना भोजन की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था, देखो जंगलवास, कुछ ही नहीं रहा तो महादरिद्री हो गए, सारा राजमाल छूट गए, तो पाप का उदय। हाँ, यानी सामग्री से संबंध नहीं रहा। सामग्री से यदि जोड़ेंगे तो ये समस्या आएगी कि पर उनके तीव्र पाप का उदय मानना पड़ेगा। क्यों? पुण्य के उदय से मिला था तो मिला तो ठाट बाट था, आज कुछ नहीं रहा तो इसका मतलब मुनि बनना मतलब पाप का उदय। त्याग तपस्या करना है पाप का उदय, यानी आपके पाप का उदय और आपकी बहन का पुण्य का उदय। जिसकी बहुत बढ़िया घर गृहस्थी बसी है ना, उसके पुण्य का उदय, और आपके पास कुछ नहीं तो आपके पाप का उदय। क्यों? तो इससे ही सिद्ध हो गया ना कि संयोगों से मतलब नहीं है। यानी हम वेदन कैसा कर रहे कि सामग्री के नहीं होने पर भी हम अनुकूलता का वेदन कर रहे, निराकुलता का वेदन कर रहे, तो हमारा पुण्य का उदय चल रहा। और उनके खूब लंबे चौड़े ठाठ हो फिर भी आकुलता तो पाप का उदय चल रहा। यानी बहुत स्थूल कथन है कि सामग्री के साथ संबंध। वास्तव में तो कर्म प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग है, तो बस वहां तक ही उसकी सीमा, उसके साथ संबंध बनता है, बाहर की सामग्री के साथ में नहीं। तो सामग्री मिली, अब देने का भाव नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये हुई कि वो सामग्री मिलने का संबंध अपने पुण्य पाप के साथ नहीं, वो तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर आई है। अब जो देने का भाव नहीं आ रहा, यानी हमारी लोभ कषाय की तीव्रता, वहां अंतराय कर्म नहीं, लोभ कषाय की तीव्रता, तो उसकी सजा हम भोग रहे हैं, इसलिए देने का भाव नहीं आ रहा। अब उल्टा कि देने का भाव आ रहा पर सामग्री नहीं, तो ये हमारा दानांतराय कर्म का उदय। यानी देने का भाव तो आ रहा पर जो देना चाहिए वो सामग्री हमारे पास है ही नहीं, तो वो दान में बाधा पड़ रही, तो ये दानांतराय का उदय। ऐसे ही लाभ आदि में कि हम सामग्री चाह रहे और नहीं मिल रही, मतलब हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमारे सामग्री चाह रहे और लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ये लाभांतराय कर्म का उदय। और सामग्री तो मिल गई, भोग नहीं पा रहे, तो एक तो भोग नहीं पा रहे और एक भोगने की इच्छा नहीं। अभी पहले लाभ पे ही ले लें कि हमें लाभ की इच्छा ही नहीं थी, तो इसका मतलब लोभ कषाय थोड़ी मंद हुई। भोगने की इच्छा नहीं, यानी कषाय जो लोभ वाली भी है, अथवा फिर अपने रति है, तीनों वेद आदि हैं, तो इन सब में थोड़ी मंदता चल रही। और भोगने की इच्छा है और सामग्री नहीं मिली, तो ये भोगांतराय का उदय। ऐसी जो बार बार भोगी जा सकती, तो सामग्री मिली पर इच्छा नहीं, तो इसमें तो वो लोभ कषाय मंद, और इच्छा है सामग्री नहीं मिली, तो ये अंतराय का उदय। चूंकि आठों कर्मों का उदय एक साथ चलता रहता, 10वें गुणस्थान तक आठों कर्मों का उदय एक साथ चलता रहता है, इसलिए अपने को भ्रम हो जाता कि ये इसका कार्य कि उसका कार्य, क्योंकि वो सबका एक साथ चल रहा, तो सब एक साथ ही काम कर रहे। पर यदि अलग अलग विभाजन करके देखेंगे तो जो वो इच्छा है उसका संबंध लोभ कषाय के साथ में, और जो बाधाएं पड़ रही उसका संबंध अंतराय कर्म के साथ में।
असाता का उदय 14वें गुण स्थान में कैसे? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान गोचर है। अपना ज्ञान है कितना सा कि जो अपन समझ लेंगे। देखो, इसको ऐसा लें, अभी जो अपन ने चर्चा की, 8 कर्मों का उदय 10वें गुण स्थान तक चलता रहता, उनकी उत्तर प्रकृतियों का उदय भी। तो निद्रा संबंधी प्रकृतियों का उदय अभी चल रहा कि नहीं चल रहा? नींद तो नहीं आ रही, तो फिर कैसे उदय चल रहा? क्रोध का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी गुस्सा तो किसी को नहीं आ रही, तो नहीं चल रहा। 8 कर्मों का उदय चल रहा, उनकी उत्तर प्रकृतियों का उदय चल रहा, पर वो आगम कह रहा, पर अपना ज्ञान इतना स्थूल कि अपन तो नहीं पहचान पा रहे। इतने बड़े बड़े कर्म, क्रोध का उदय चल रहा फिर भी नहीं, हमें कहाँ गुस्सा आ रहा। नींद का उदय चल रहा फिर भी हम कहाँ, हम तो बिल्कुल जागरूक बैठे, तो नहीं चल रहा ना उदय। उदय तो चल रहा। तो जब अपने ही कर्म के उदय को हम नहीं जान पा रहे, जब कभी उसकी तीव्र उदीरना हो जाती और झपकी आ जाए, तब कि हाँ आ तो गई थी थोड़ी नींद, इसका मतलब उदय तो चल रहा, तब कहीं जान पाते। और जब तक वो झपकी नहीं आवे तो मानने को तैयार नहीं, तो फिर 14वें गुण स्थान की अपन कैसे जान पाएंगे? पर सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वहां तक उदय है, तो मानने के अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं है। 4 तो हो गए, और लेना है क्या? लेना है क्या? सवा 4 तक लेते हैं। कुटुंब में किसी का मरण, जन्म में सूतक, कब क्या संबंध है? चक्रवर्ती को सूतक क्यों नहीं लगता? जो महापुरुष होते उनका मन अत्यंत दृढ़ होता, अपन जैसा चंचल नहीं होता। इसलिए उन्हें ना तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हिला पाती हैं और ना ही इष्ट का वियोग हिला पाता। देखो, अपन ऐसा लेना, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जवान, शादीशुदा, मर गया, वो भी धोखे से मारा गया। अब घर में विधवा बहू बेटी, अर्जुन को समाचार मिला, विद्या सिद्ध करने निकल गए। वो क्रियाकर्म किया और विद्या सिद्ध करने निकल गए। घर में विधवा बहू बैठी, कोई ज्यादा उम्र की नहीं। अपने ऊपर यदि ऐसा प्रसंग बनता तो क्या करते? कि तो हमें अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं है, पर इस बहू का क्या होगा? मतलब कितने परेशान हो जाते। पर वे इतने दृढ़ चित्त होते हैं कि उनको ये परिस्थितियां हिला नहीं पाती। तो इतने दृढ़ चित्त जो हैं, उनके लिए सूतक पातक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सूतक पातक का संबंध मन से। मन की स्थिरता खंडित हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा, और मन की स्थिरता खंडित ही ना हो। रावण की मृत्यु हुई, राम लक्ष्मण ने उसका क्रियाकर्म किया, और क्रियाकर्म किया, और 18,000 पूरी की पूरी रानियां दीक्षा लेके चली गई। यहां किसी के ऊपर ऐसा प्रसंग बनता तो सब कैसे मुंह दिखाएंगे, और 13 दिन तक बिल्कुल निकलना ही नहीं है, अभी तो दीक्षा लेके चलेंगे। यानी जो ये महापुरुष होते हैं, उनके चित्त में इतनी दृढ़ता रहती
कि ऐसे छोटे मोटे प्रसंगों से भी चंचल नहीं होते, इसलिए उनके लिए कोई सूतक पाठक मायने नहीं रखता। और भी ले, रावण विद्या सिद्ध करने बैठ गया शांतिनाथ चैत्यालय में। लक्ष्मण आदि को लगा कि फिर तो इसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राम से पूछा, राम ने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, वो धर्म कर रहा है ना, मंदिर में बैठा है ना, और कुछ भी आगे भोगना पड़े, अभी बिल्कुल बाधा नहीं देना। तो राम से तो कुछ नहीं बोले, पर लक्ष्मण बोले नहीं, ऐसे थोड़ी, उनके हिसाब से थोड़ी अपने को चलना है, युद्ध तो अपने को करना, अपने को ही आफत आएगी तो अपन तो बाधा डालो। तो मायामयी मंदोदरी बना के और रावण के सामने खींच रहे और ललकारते हुए, देख मैं तेरी रानी को उठा के ले जा रहा, हिम्मत हो तो छुड़ा ले। और खींच रहे, और वो भी चिल्ला रही है, स्वामी बचाओ बचाओ, आपके रहते हुए हमारी ये दुर्दशा। अपने सामने ऐसा प्रसंग बनता, यानी आप बैठे हो सामायिक में और आपका पोता रो रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, पर वहां उसकी मम्मी है ही नहीं। बोलो आपके ऊपर क्या बीतेगी? ये बच्चा रो रहा, बच्चा रो रहा, बच्चा रो रहा। बोलो, यानी इतनी असहनशीलता अपने में है कि थोड़ा सा भी कुछ ऐसा प्रतिकूल प्रसंग बने तो चित्त डामाडोल हो जाता। और वहां करने दो, जो भी करना हो, चाहे मंदोदरी मरे चाहे जिए, मैं तो विद्या साधने बैठा हूं तो बैठा हूं। यानी इतना बड़ा प्रसंग भी हिला नहीं पाया। तो ऐसों के लिए सूतक पाठक क्या मायने रखता? इसलिए उनके लिए तो सूतक पाठक नहीं होते। अब अपने पे आ जाएं कि अपने तो अपना तो चित्त इतना कमजोर, यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो, अरे 1000 क्या, विदेश में बैठा हो ना, 5-6 हजार किलोमीटर दूर, और वहां से समाचार आए मम्मी पोता हुआ है, दादी बन गए आप, देखा नहीं है। और बेटे की भी ऐसी पोस्ट है कि कभी वो आने वाला भी नहीं है, यानी पोते का मुंह भी देखने को मिलने वाला नहीं। तो उस पर ही बता दिया है उसने इंटरनेट पर, देखो ए है, और आपने देख लिया, कितनी खुशी। उतने से वो खुशी समा नहीं रही, यानी इतने से संयोग से इतने आक्रांत हो गए, बस इसलिए सूतक का अपने को भोगना पड़ता। अब यही पाठक कि मान लो वही विदेश में बैठा है बेटा, वो कुछ भी, और वहां कोई ऐसी घटना घट गई, समाचार आया, आपने शकल भी नहीं देखी थी, यानी जब से बेटा वहां गया तो लौट के आया ही नहीं अपने देश में, शकल नहीं देखी थी, पर बस इतना था, आखिर है तो हमारा बेटा, ये जो पोता जन्मा आखिर है तो हमारा पोता। शकल नहीं देखी थी साक्षात, कभी गोदी में नहीं लिया, छुआ ही नहीं, आया ही नहीं वो देश में। अब फिर उसका ऐसा कोई प्रसंग बन गया, वो समाचार आया, वो तो गया, आपने देखा भी नहीं, फिर भी चित्त। कुल चलाने वाला चला गया, अब हमारा कुल किसके बल पे टिकेगा, ये कही तो था। यानी कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी चित्त आंदोलित। तो संयोग वियोग के प्रसंगों में अपन इतने आंदोलित हो जाते, बस इसलिए अपने को उसकी सजा भोगनी पड़ती। और इस चक्रवर्ती आदि जैसे उन पर कुछ असर नहीं पड़ता, इसलिए उनके लिए सूतक पाठक कोई मायने नहीं रखता। अब ये कि अपने को जो सजा भोगनी पड़ती तो उसका प्रावधान किस तरह का, तो उसका पीढ़ियों के साथ ही संबंध। कारण ये कि यदि इकट्ठे रहते हो तो लगभग 4 पीढ़ी एक साथ रह लेती, यानी माता पिता, उनके बेटे बहू, उनका बेटा बहू और उनका बेटा, यहाँ तक तो लगभग देखने को मिल जाता है। यदि 80, 85, 90 साल तक जिए तो इससे आगे नहीं देख पाते।
तो इसलिए 4 पीढ़ी तक के सूतक पातक का अलग हिसाब, क्योंकि वो तो बिल्कुल नजदीकी, यानी एक घर में ही देखने मिल जाना है। और जब 24 घंटे एक साथ रहेंगे तो स्वाभाविक राग द्वेष भी ज्यादा होना, तो उनके संयोग वियोग में आक्रांति भी उतना ही अधिक होना। तो इसलिए उनके सूतक पातक का प्रावधान अलग तरह का, यानी यदि पातक है तो 12 दिन का और सूतक है तो 10 दिन का। इसके बाद जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ेंगी तो चूंकि अब वो नजदीकी संबंध नहीं बन पाना है, यानी 5वीं पीढ़ी को देख पाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वहां से भी सूतक पातक के दिनों में कमी आती जाएगी। तो 5वीं पीढ़ी वाले को पातक 10 दिन का और सूतक 8 दिन का। अब बस ऐसे ऐसे घटता जाएगा और घटते घटते 7वीं 8वीं पीढ़ी तक तो मात्र 1 दिन का बचेगा, और इससे आगे तो बस अकेला स्नान मात्र, क्योंकि राग द्वेष भी उतने कम हो जाएंगे। यानी जितनी दूरियां बढ़ेंगी, रक्त संबंध जितना दूर होगा, राग द्वेष भी उतने कम हो जाएंगे। पर 4 पीढ़ी तक तो एक साथ रहने के भी प्रसंग बन जाते। इसमें बस एक और सावधानी कि यद्यपि कोई ऐसे हो सकते कि रहने के प्रसंग नहीं बने हों, पर नीति निर्धारण तो सामान्य के बल पर होता है ना, कोई एक एक विशेष के बल पर थोड़ी होता कि सब इनके तो बेटे जन्म से अलग रह रहे, विदेश में रह रहे, कभी आए ही नहीं, वहीं शादी की, वहीं उनके बाल बच्चे हुए, उनके बाल बच्चे भी वहीं हुए, हम तो कभी देखे नहीं, बहू को नहीं देखा। तो आपकी वजह से नीति थोड़ी बदलेगी। यानी सामान्य जो सामाजिक व्यवस्था, तो नियम तो उनके हिसाब से बनते हैं और फिर उसी हिसाब से सबको पालने पड़ते हैं। अब इसमें व्यवस्था क्या, तो व्यवस्था ये है, सूतक का तो सामान्य ही रहता है, तो उसमें 5 दिन तक का तो विशेष होता है। पहले के जमाने में चूंकि घर में ही डिलीवरी होती थी, तो 9.25 महीने की सारी गंदगी घर में निकली, वातावरण बहुत दूषित रहता था। तो 5 दिन तक का तो ऐसा सूतक कि वो मंदिर में अंदर प्रवेश ही नहीं करते। उसको बुंदेलखंडी भाषा में कहते थे शोर उठना, यानी उनका लेटरिन बाथरूम में उसी कमरे में उस महिला का करवाते थे, और फिर वो जो मेहता लोग आते तो वहां से ले जाते, क्योंकि सारी गंदगी रखी घर में। तो जब तक वो चलता, वो 5 दिन तक चलता था ना, 5 दिन तक बाहर नहीं निकलने देते थे। तो तब तक तो घर के पूरे सदस्य 4 पीढ़ी वाले मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करते, बाहर से ही दर्शन करके चले जाते। और जहां वो शोर उठी, मतलब वो जो रहता था ना उसको बोलते थे शोर, तो जहां वो उठी और वो महिला बाहर निकलने लगी लेटरिन बाथरूम के हिसाब से भी, तो फिर घर के सदस्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते थे, पर बाकी छूते नहीं थे कुछ। वो 10 दिन तक, यानी 5 दिन और इसके बाद फिर छूने करने की भी आज्ञा। तो उसका कारण ये कि भले वो वाली गंदगी तो उठ गई, पर तो भी अभी बहुत गंदगी रहती, तो इन्फेक्शन ना फैल जाए। मंदिर आदि तो सामाजिक स्थल, सब तरह के व्यक्ति आने हैं, यहाँ की गंदगी वाले वातावरण में से निकले हुए हमारे कपड़े, पूरे हमारे शरीर में भी वो परमाणु लग रहे हैं, पता नहीं किसको क्या इन्फेक्शन हो जाए। तो उन सब से बचाव रहे, इसके लिए है व्यवस्था कि आप ऐसी कोई चीज छुए ही मत कि जो बाद में ये भी छुए, यानी आप गंधोदक मत छुइए क्योंकि ये भी लेंगे, आप उसी टाइप पे मत बैठिए क्योंकि ये भी बैठेंगे। यानी जो धुल नहीं सकता, जिसको अलग नहीं कर सकते, तो उसको छूने का प्रावधान नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा। तो मात्र इतने से के कारण, बाकी जो प्रतिबंध उसमें एक और हेतु कि चूंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती उस समय, नए नए काम आ गए, नई जिम्मेदारी आ गई, और वो जिम्मेदारी ऐसी कि पार पाड़नी बहुत आवश्यक। तो आप यदि ये स्वाध्याय आदि करेंगे तो औपचारिक रूप में कर तो लेंगे, पर मन में वो दुविधाएं
अब बहू को भोजन देना है, अब पानी गर्म करके देना है, वैसा करना वैसा करना, अब ये आ गए मिलने तो उनको संभालना, वो आ गए मिलने तो उसको संभालना, यानी वो भी एक नया काम और मिलने जुलने वालों का भी। तो दुविधा बहुत अधिक रहती। तो उसके लिए फिर छूट ही एक उपाय था कि भैया आप आराम से निपटा लो, यहाँ उपयोग तो एकाग्र रहेगा नहीं, नाटक करोगे, तो इससे अच्छा आप वो ही निपटा लो। और दूसरे वो प्रायश्चित भी कि ख्याल में रखना ये इसकी सजा है। बहुत खुश हो रहे हैं ना, पोता मिल गया, पोता मिल गया, दादी बन गए, हम दादी बन गए। दादी बनने का मतलब ये। तो ये प्रायश्चित एक कि अब आपको देवशास्त्र गुरु के स्थान से वंचित रहना पड़ेगा। तो परिवार बढ़ाने का सोचो तो ये सोच लेना कि परिवार बढ़ाने का मतलब, तो एक वो प्रायश्चित भी। तो ये होता है सूतक का। पातक का थोड़ा सा और तरह का है, पर आपका समाचार से भी ज्यादा हो गया तो कल ले लेंगे उसको, क्योंकि उसको थोड़ा सा समय भी लगेगा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। करणान योग के माध्यम से अंग्रेजों के उदाहरण द्वारा जीव की अनंत सामर्थ्य स्पष्ट कीजिए। अगला, कर्म सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। अगला, संख्या आदि के माध्यम से पूर्ण सुनिश्चितता को स्पष्ट कीजिए। संख्या आदि के माध्यम से पूर्ण सुनिश्चितता को स्पष्ट कीजिए। बस।